बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहली लाइन में बेटा साइंस की तारीफ दी गई है। साइंस की तारीफ फिजिक्स में बेटा सेपरेट है और यहाँ पे एक और है। इसमें जो साइंस की तारीफ है वो इस तरीके से है, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, कि वो इल्म जो हमें इस कायनात को समझने का फहम अता करता है, यानी कि इस कायनात को समझना वो साइंस कहलाता है। एंड हाउ इट वर्क्स, और ये काम कैसे करता है, यानी कि इस तमाम फिनोमिना को समझना, इस कायनात को समझना या कायनात को समझने का जो इल्म है, दैट इज कॉल्ड एज साइंस, उसको साइंस कहते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री में अगर साइंस की तारीफ आती है तो ये आपने बयान करनी है, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, वो इल्म जो इस कायनात को समझने का, इसको अंडरस्टैंड करने का नॉलेज फ्राहम करता है, नॉलेज अता करता है, वो जो इस कायनात को समझना है, दैट इज कॉल्ड एज साइंस। इसमें बेटा जो हमारी केमिस्ट्री की बुक की हेडिंग है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में बेटा हम पढ़ते हैं चार चीजें कि व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर बात की जाए कि केमिस्ट्री की क्या तारीफ है या डिफाइन केमिस्ट्री कोई भी आपसे पूछ सकता है तो उसे आप बयान करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन। कंपोजिशन होता है कि किस चीज से मिलकर बना है, कि यानी कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये तो होगी कंपोजिशन। दूसरी चीज बेटा केमिस्ट्री में होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की उसकी साख्त कैसे है, वो किस शक्ल का है। कंपोजिशन में ये बयान किया जाता है कि वो किस किस चीज से बना है या वो क्या क्या चीजें, उसकी क्या क्या खासियत हैं, वो चीज उसकी कंपोजिशन कहलाएगी। दूसरी चीज आ जाएगी उसमें स्ट्रक्चर, कि उस चीज का स्ट्रक्चर कैसा है। थर्ड चीज बेटा उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कि अगर जो भी उसका स्ट्रक्चर है, जो भी उसकी कंपोजिशन है, तो उसकी अल्टीमेट कुछ ना कुछ खासियतें तो होंगी, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो होंगी। तीसरी चीज, पहली चीज कंपोजिशन, दूसरी चीज स्ट्रक्चर, तीसरी चीज प्रॉपर्टीज, और चौथी चीज है रिएक्शंस ऑफ मैटर, के मैटर के जितने भी रिएक्शंस होते हैं। मैटर की तारीफ आगे बयान की जाएगी कि एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। हर वो चीज जो भी कायनात में हमें नजर आ रही है या नहीं आ रही, वो सारी इस मैटर का हिस्सा है, वो इस कायनात का क्योंकि हिस्सा है, तो अल्टीमेट उसने कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई की होगी, कुछ ना कुछ उसका एरिया भी होगा, कुछ ना कुछ उसका वेट भी होगा। तो हर चीज के बारे में, यानी कि उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना और उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। उसके बाद बेटा अगर ब्रांचेस की बात की जाए तो ब्रांचेस में अक्सर सवाल आता है कि डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री एंड राइट डाउन इट्स स्कोप। तो हमने जो जो तारीफ भी पढ़नी है, साथ साथ हम उसका स्कोप भी मेंशन करते जाएंगे कि अगर केमिस्ट्री की कोई ब्रांच है तो उसका स्कोप क्या क्या है। सबसे पहली जो ब्रांच है बेटा वो फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से है। फिजिकल केमिस्ट्री, इसकी क्या तारीफ है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन, कि हमने रिलेशनशिप को स्टडी करना है। केमिस्ट्री की शाख में हम रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे किसके दरमियान, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि उस चीज की कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी जाहिरी तौर पे जो खसूसियात हैं वो कौन कौन सी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसकी तारीफ बेटा दोबारा शुरू से करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब साथ साथ उसके क्या स्टडी करेंगे, अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम, कि उनमें क्या क्या तब्दीलियां वाकई होती हैं, तो उन तब्दीलियों के बारे में भी पढ़ेंगे और कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशनशिप स्टडी करना, ये फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। अच्छा बेटा अगर स्कोप की बात की जाए कि इस फिजिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है या कहां पे काबिल इतलाक है, किस किस जगह पे इसका ये अप्लाई होती है, द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अगर हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन क्या है, किस किस फॉर्मेशन में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, या बिहेवियर ऑफ गैसेस, अगर हम गैसेस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, या लिक्विड्स और सॉलिड, तो ये तीनों चीजें बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड की, अगर हम बिहेवियर चेक करते हैं गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स का, और साथ में एंड द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है या रेडिएशन का क्या इफेक्ट है मैटर के ऊपर, तो ये तमाम चीजें दे ऑल आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। तो ये तमाम चीजें बेटा इस ब्रांच में स्टडी की जाती हैं। तो द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर
ऑफ एटम्स, कि अगर हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसका टेम्परेचर का या रेडिएशंस का क्या इफेक्ट होता है मैटर के ऊपर, वो तमाम बेटा हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच आ गई बेटा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का जो मतलब होता है उसमें आ जाता है हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये लफ्ज आपने बेटा याद रखना है, ये अगली क्लासेस में भी बार बार रिपीट होगा। ऑर्गेनिक, तो इट इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड बेटा चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि जिनमें म्यूचुअल बॉन्डिंग पाई जाती है, जो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें वो कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे और कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाएंगे। तो इसमें हमने बेटा क्या स्टडी करना होता है, इट इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसी से लफ्ज बनेगा हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। तो जिसमें बेटा हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करें या एंड देयर डेरिवेटिव्स, या उन्हीं में से कोई चीज अखज की है या उसी की कोई डेरिवेशन हम निकाल लेते हैं, तो वो तमाम चीजें उसकी डेरिवेटिव्स कहलाएंगी। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। तो इट इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स और उनके माखूज कंपाउंड, यानी उसमें से कोई चीज अखज की गई है तो उसका माखूज कहलाएगा। तो उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना ये क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा बेटा। अब हम चलते हैं इसके स्कोप की तरफ कि इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या स्कोप है।